हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना है और उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना है जिसका 4 साइड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। तो जैसी इक्वल लेंथ की बात आती है तो वैसे ही हमारे दिमाग में दो फिगर ड्रॉ होने लगते हैं, एक स्क्वायर एंड दूसरा रोम्बस। ठीक है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसका जो स्क्वायर का जो 4 साइड होता है वो इक्वल लेंथ का होता है और रोम्बस का भी जो 4 साइड होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि रोम्बस एंड स्क्वायर आर द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 4 राइट एंगल्स। मीन्स हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना है जिसका जो 4 एंगल जो होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ही 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल की बात होती है वैसे ही हमारे दिमाग में दो फिगर आते हैं। एक आता है हमारा स्क्वायर का और दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगल का। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर का जो 4 एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और रेक्टेंगल का भी जो 4 एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स। मीन्स इनके चारों एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। मीन्स स्क्वायर क्या क्या होता है हमें बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला है क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। मीन्स स्क्वायर जो है वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल्स है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है कि वो इसलिए क्वाड्रिलेटरल्स है क्योंकि उसके कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स स्क्वायर, कैसे स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स है। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल्स इसलिए है क्योंकि इसके कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, देन अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज़ 4 साइड्स। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब पैरेललोग्राम। मीन्स जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम कैसे है। तो चूँकि हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं, तो जो पैरेललोग्राम की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि उनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर होता है उसका अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो इसीलिए हम इसे पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब हम लोग जो स्क्वायर है उसे रोम्बस कैसे बोलते हैं। तो चूँकि हम लोग रोम्बस की भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके जो 4 साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे कि ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, सॉरी, जैसे स्क्वायर जो है इसे हम रोम्बस कह रहे हैं, तो ये भी रोम्बस है बट यहाँ पे स्क्वायर से पूछ रहा है कि ये रोम्बस कैसे है। तो जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके जो 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ मतलब सेम लेंथ के हैं, तो इसीलिए यह रोम्बस भी है। ठीक है, देन स्क्वायर इज अ रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ओके, अब जो है स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल जो था उसमें हम क्या जानते थे कि इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और इनके प्रत्येक साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हम देखते हैं स्क्वायर में।
ठीक है। स्क्वायर में भी देखिए आमने सामने की भुजाएं सेम हैं और इनके प्रत्येक एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोलते हैं। क्लियर है। आई विल नेम द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, वैसे वैसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना है जिनके डायगोनल कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मुझे वैसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना है जिनका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ठीक है, तो हम एक फिगर बनाते हैं स्क्वायर का। ठीक है, इसके 2 डायगोनल हैं। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है ये जब बाइसेक्ट ईच अदर करता है तो ये बाइसेक्ट होता है कि नहीं, पहले हमें ये देखना है। तो जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल होता है उससे ये क्या करता है, 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब एक रोम्बस भी जो होता है इसे हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। अगर हम इस रोम्बस को भी देखेंगे तो ये भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल को भी हम लोग देखेंगे तो रेक्टेंगल का भी जो डायगोनल है ये भी एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मीन्स इक्वल भाग में बांटता है। ठीक है, तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है। अब है आर क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब हमारा ये हुआ कि जब भी हम इनके डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये जो है स्क्वायर जो है, सॉरी स्क्वायर जो है इसका जो डायगोनल है ये क्या करता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और ये रोम्बस भी है तो हम कह सकते हैं कि रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट्स एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। और हम लोग एक और भी पढ़े थे कि जो स्क्वायर का जो होता है डायगोनल वो क्या होता है, ये भी क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।